Good morning everyone. So today I will discuss few MCQ of your chapter number 5, that is principle of inheritance and variation. So here is the first question. Which one from those given in is the period of Mendel hybridization experiment? इनमें से आपका कौन सा पीरियड मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स, जिस टाइम पर मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए? तो बच्चा यहाँ पर मेंडल ने अपना वर्क शुरू किया था 1854 से 63 के बिटवीन. सो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो है दैट इज गिवन हेयर कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन फ्रॉम 1856 to 1863 इज द राइट आंसर. Then the next question, among the following characters, which one was not considered by Mendel in his experiment on pea? तो यहाँ पर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए पी प्लांट के कुछ 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स को स्टडी किया था. आपको वो सभी करेक्टर्स याद होने चाहिए और उन करेक्टर्स में डोमिनेंट और रिसेसिव कौन सा था ये भी आपको याद रखना है. तो यहाँ पर बिल्कुल उन्होंने स्टेम जो है कंसिडर किया था टॉल एंड ड्रॉफ. उन्होंने यहाँ पर सीड कंसिडर किया था ग्रीन एंड येलो. अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर सीड का शेप भी उन्होंने कंसिडर किया था दैट इज राउंड एंड रिंकल. पॉड उन्होंने बिल्कुल कंसिडर किया था इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड. सो यहाँ पर उन्होंने जिस करेक्टर को नहीं कंसिडर किया दैट इज ट्राइकॉम. ट्राइकॉम इज द हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन द स्टेम. तो मेंडल ने किसी भी एक्सपेरिमेंट में ट्राइकॉम को स्टडी नहीं किया. Then the next question given here is the genotype of a husband and wife was given here and among the blood type of their children आपको बताना है कि कितने पॉसिबल जीनोटाइप और फिनोटाइप है. तो यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ का गिवन है. हस्बैंड जो है हैविंग ब्लड ग्रुप AB एंड वाइफ जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन में आपका A ब्लड है. ओके तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको बताया हुआ ये पेरेंट आपको दे दिया है, फिर आपको यहाँ से गैमेट बनाने. तो ये 2 गैमेट बने, इससे यहाँ से भी 2 गैमेट बने. ठीक है, अब गैमेट बनाने के बाद फ्यूजन करना है. तो यहाँ पर ये IA इन दोनों के साथ फ्यूज कर सकता है. तो IA पहला आपका ये बना, फिर ये IA इस सेकेंड वाले से फ्यूज करेगा. तो यहाँ पर सेकेंड आपका बनेगा II. देन सिमिलरली अब इस B को इन दोनों के साथ आपको यहाँ पर फ्यूज करना है. सो IAIB एंड देन IBII. तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए ये A ब्लड ग्रुप है, ये भी A ब्लड ग्रुप है. ठीक है, ये AB ब्लड ग्रुप है एंड ये B ब्लड ग्रुप है. तो 3 टाइप के तो हमें मिले फिनोटाइप. और जीनोटाइप देखिए इनमें से कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, सारे चारों के चारों जीनोटाइप आपके डिफरेंट है. तो हमें 4 मिलेंगे आपके जीनोटाइप. ओके, अब इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं. 3 आपके फिनोटाइप जहाँ दिए हों, तो 3 आपके फिनोटाइप इन दोनों में है एंड 4 आपका जीनोटाइप. तो 4 जीनोटाइप इसमें है. सो यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर C जो है दैट विल बी योर राइट आंसर. Then the next one question is there. Thalassemia and sickle cell anemia are caused due to a problem in globin molecule synthesis. Select the correct statement. Thalassemia और sickle cell anemia दोनों ही आपके क्या है, ब्लड लिंक डिसऑर्डर है, दोनों ही ब्लड से लिंक्ड है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना, और दोनों में ही आपका ग्लोबिन मॉलिक्यूल, ग्लोबिन चेन जो है हीमोग्लोबिन की, उसमें दिक्कत आती है. आपको यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो है फाइंड आउट करना है. पहली बात तो यहाँ देखिए बच्चा, जो थैलेसीमिया है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बीटा चेन की जो है सिंथेसिस कम है. बीटा चेन जो है वो लेस सिंथेसाइज हो रही है, सिंथेसाइज लेस हो रही है. यानी मैं कह सकती हूँ यहाँ पर बीटा चेन की क्या है, बीटा चेन की क्वांटिटी कम है, क्वांटिटी कम हो रही है. यानी मैं कह सकती हूँ थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है. और अगर मैं बात करूँ अब सिकल सेल अनीमिया की, तो सिकल सेल अनीमिया में हीमोग्लोबिन के 6th पोजीशन पर जीन म्यूटेशन है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपका क्या फॉर्म हो जाता है, ग्लूटामिक की जगह वेलाइन फॉर्म हो जाता है. तो यहाँ पर आपका जीन म्यूटेशन है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसकी क्वालिटी चेंज हुई है.
चेन तो बन रही, क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आ रहा है, बट वहाँ पर एक जीन की म्यूटेशन की वजह से अमाइनो एसिड चेंज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन की चेन जो है वो डिफरेंट बन गई है। सो यहाँ पर आपका थैलेसीमिया जो है दैट इज अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, जबकि ये आपका क्या है, ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। ओके, अब आ जाते हैं हमारे ऑप्शंस पर। यहाँ पर इन्होंने कहा दोनों ही आपके क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है ग्लोबिन चेन के, तो दोनों आपके क्वांटिटेटिव नहीं है, एक क्वांटिटेटिव है दूसरा क्वालिटेटिव है। नेक्स्ट पर आते हैं कि दोनों ही आपके क्वांटिटेटिव है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत कि दोनों क्वांटिटेटिव नहीं है। अब आते हैं थैलेसीमिया के अंदर आपका लेस सिंथेसिस होता है ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का, तो ये वाला तो सही है स्टेटमेंट, थैलेसीमिया में आपका लेस सिक्रीशन हो रहा है। इसे एक बार रख लेते हैं। सिकल सेल अनीमिया इज ड्यू टू क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। देखो सिकल सेल में आपका क्वांटिटेटिव नहीं, थैलेसीमिया में ग्लोबिन मॉलिक्यूल कम बन रहा है, तो ये थैलेसीमिया ही आपका क्या है, क्वांटिटेटिव भी है। सिकल सेल आपका क्या है, क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव कि यहाँ पर चेन के अंदर डिफेक्ट है, चेन के अंदर कमी नहीं आई है, तो दिस इज अ क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। ओके बच्चा, सो यहाँ पर हमारा एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो सी विल बी योर राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अ डिजीज कॉज्ड बाय ऑटोसोम प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन इज। आपको एक डिजीज बताना है, पहली चीज तो जो ऑटोसोम्स की वजह से हो और वहां पर आपका नॉन डिसजंक्शन हुआ हो, ठीक है। तो नॉन डिसजंक्शन मतलब ऑटोसोम कम ज्यादा मूव कर गए हैं। तो यहाँ पर क्लिनफ्लिंटर एंड टर्नर, ये दोनों तो हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि क्लिनफ्लिंटर क्या है, ये आपकी कंडीशन है XXY और टर्नर है XO, यानी कि ये तो आपके ऑटोसोम से लिंक नहीं है, ये आपके सेक्स लिंक्ड है। अब आते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम की 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। और सिकल सेल अनीमिया भी ऑटोसोम्स की वजह से है, बट यहाँ पर आपका क्या है, पॉइंट म्यूटेशन है। पॉइंट म्यूटेशन अभी हमने बात की कि एक आपका अमाइनो एसिड चेंज हो गया 6th पोजीशन पर हीमोग्लोबिन चेन में। तो यहाँ पर बच्चा नॉन डिसजंक्शन की वजह से आपका क्रोमोसोम जो है उनके नंबर में डिफरेंस आता है, सिकल सेल में क्रोमोसोम में डिफरेंस नहीं आया है, तो हमारा राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम आपका नॉन डिसजंक्शन की वजह से है। Then the next question, which of the following most appropriately describe hemophilia? इनमें आपका हीमोफीलिया कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है, तो हीमोफीलिया आपको पता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है, ये सही है, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है, डोमिनेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, रिसेसिव जीन डिसऑर्डर ये भी सही है। बट अगर हम इन दोनों में देखें तो यहाँ ज़्यादा एक्यूरेसी से दिया हुआ है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। A student at telophase stage is observed by a cell at telophase stage is observed by a student in a plate brought from the field. He tells his teacher that this cell is not like other cells at telophase stage. There is no formation of cell plate and thus the cell is containing more number of chromosome. देखो एक बच्चा है वो प्लेट में देखता है कि सेल जो है टीलोफेज पर नॉर्मल सेल से अलग दिख रहा था, क्योंकि टीलोफेज पे क्या होता है, आपका सेल वॉल बनना शुरू हो जाती है और क्रोमोसोम इस तरह से हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होते हैं। बट यहाँ पर इन्होंने देखा कि क्रोमोसोम जो है पोल पर है, बट यहाँ वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब यहाँ पर वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका वॉल फॉर्मेशन ना होने की वजह से क्रोमोसोम जो है वो सेल के अंदर इंक्रीज हो गए हैं, क्योंकि क्रोमोसोम की डबलिंग हो चुकी थी। आपकी जो
सिंथेसिस फेज होता है, एस फेज होता है, वहीं पर क्रोमोसोम डबल हो जाता है। तो जो भी सेल आपका डिवाइड होने वाला है उसमें क्रोमोसोम डबल है और वो हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डॉटर सेल में। लेकिन हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए बीच में आपका सेल प्लेट बननी होती है। तो यहाँ पर सेल प्लेट नहीं बनी, तो क्रोमोसोम तो डबल हो चुके हैं बट वो हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए क्योंकि सेल प्लेट नहीं बन रही। इसका मतलब इस सेल के अंदर आपका क्रोमोसोम नंबर क्या है, इन्होंने सारा ही दे दिया है कि यहाँ क्रोमोसोम नंबर भी बढ़ गया है, तो सब कुछ दे दिया, आपको ये कंडीशन बतानी है। तो बच्चा जहाँ पर आपका क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाए वो कंडीशन क्या हो रही है, पॉलीपोलाइडी। पॉलीपोलाइडी में यही तो होता है, क्रोमोसोम सेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। हैप्लॉइड था और वहाँ पर हैप्लॉइड से आपका क्या हो गया, डिप्लॉइड हो गया, तो कंप्लीट सेट आपका इंक्रीज हो रहा है। एन्यूपोलाइडी तो हमने पढ़ा, एन्यूपोलाइडी में आपका लॉस या गेन एक दो क्रोमोसोम का होता है, लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम। जबकि यहाँ पर पॉलीपोलाइडी में क्या है, कंप्लीट क्रोमोसोम सेट ऑल्टर हो रहा है। तो यहाँ पर तो सेल प्लेट नहीं बन रही, तो पूरा सेट ही तो बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर एस फेज के अंदर मान लो यहाँ 4 क्रोमोसोम थे तो यहाँ 8 हो चुके हैं, तो कंप्लीट सेट इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर एन्यूपोलाइडी में सेट इंक्रीज नहीं होता, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर का लॉस या गेन हो रहा है, लॉस और गेन हो रहा है। जबकि यहाँ पर आपका कंप्लीट क्रोमोसोम सेट जो है वो आपका चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, पॉलीपोलाइडी हुआ है। ओके, सो राइट ऑप्शन विल बी योर ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। मैंने आपको कहा मैच में आप जिस पर बिल्कुल करेक्ट हो वो मैच कर लीजिए। तो डोमिनेंस आपका क्या है, जहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन में ऑर्गेनिज्म में दोनों ही अलील एक्सप्रेस हो पूरी तरह से, तो मुझे पता है डोमिनेंस थर्ड से मैच होगा। ठीक है, सॉरी वो को डोमिनेंस है कि दोनों ही आपके एक्सप्रेस हो, तो को डोमिनेंस थर्ड से होगा। डोमिनेंस क्या है, जहाँ पर एक जीन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करे और दूसरा ना कर पाए, तो यहाँ पर मैं इससे मैच कर देती हूँ। देन आपका प्लियोट्रॉफी क्या होता है, प्लियोट्रॉफी में एक जीन जो है वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे सिकल सेल में हमने बात की थी, सिकल सेल में हीमोग्लोबिन की चेन भी ऑल्टर करेगा और आरबीसी का शेप भी करेगा। देन हमने फिनाइल कीटोयूरिया में की थी, ब्रेन को भी अफेक्ट कर रहा है, ब्रेन को भी डैमेज कर रहा है और पिगमेंटेशन को भी ऑल्टर कर रहा है। एंड पॉलीजेनिक इंटरेक्शन, ह्यूमन स्किन कलर, जहाँ पर एक करेक्टर के लिए बहुत सारे जीन आपके रिस्पॉन्सिबल हो, तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा मैनी जीन गवर्न सिंगल करेक्टर। तो आपका जो भी करेक्ट आंसर है इनसे मिलता हुआ वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। तो यहाँ पर आपको राइट ऑप्शन जो मिल रहा है वो कौन सा है, दैट विल बी योर ए ऑप्शन। ओके, now the next question, in a test cross involving F1 dihybrid flies more parental offspring produce। देखो ये लाइन से ही आपको आंसर मिलेगा, ज़्यादा पेरेंटल है और रिकॉम्बिनेंट कम है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, हमने यहाँ पर यही तो पढ़ा है लिंकेज में हमने क्या पढ़ा है कि अगर आपके ज़्यादा लिंक होंगे जीन तो वहाँ पर आपका पेरेंटल करेक्टर ज़्यादा होगा और रिकॉम्बिनेंट कम होगा। लेकिन अगर लिंकेज जो है वो कम है तो वहाँ पर रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा बनेंगे और पेरेंटल वहाँ पर कम बनेंगे। तो यहाँ पर पेरेंटल ज़्यादा है तो दैट मीन्स क्या कि यहाँ पर आपके जो जीन होंगे वो लिंक होंगे। अब यहाँ से ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन है क्रोमोसोम फेल हो गए हैं कि वो सेपरेट नहीं हो पा रहे ड्यूरिंग मियोसिस, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। देन 2 जीन्स आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, कि आपके 2 जीन लिंक है और सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, हो सकता है। देन बोथ द करेक्टर कंट्रोल बाय मोर देन 1 जीन, कि दोनों ही करेक्टर आपके एक से ज़्यादा जीन रेगुलेट कर रहे हो, तो ये स्टेटमेंट तो आपकी किसकी हो गई, बोथ द करेक्टर कंट्रोल बाय मोर देन 1 जीन, मोर देन 1 जीन, तो यहाँ पर पॉलीजेनिक हो गई है, तो ठीक है। एंड यहाँ पर 2 जीन जो है वो डिफरेंट क्रोमोसोम, अगर डिफरेंट क्रोमोसोम पर है तो फिर तो वह क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेंट के चांसेस एनहांस हो जाते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या आएगा कि दोनों जीन लिंक होंगे और वो सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो योर बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 10, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर देनी है। तो हीमोफीलिया जो है सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, बिल्कुल सही है, एक्स लिंक्ड होता है ये। डाउन सिंड्रोम एन्यूपोलाइडी की वजह से, बिल्कुल सही है, एक क्रोमोसोम बढ़ गया। एन्यूपोलाइडी में लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो यहाँ पर ट्राइसोमी है, एक क्रोमोसोम आपका 21st क्रोमोसोम की 3 कॉपी है। देन फिनाइल कीटोयूरिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव, ये भी सही है। देन सिकल सेल अनीमिया इज अ एक्स लिंक रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। तो सिकल सेल एक्स लिंक नहीं है, सिकल सेल आपका ऑटोसोमल है, हीमोग्लोबिन की चेन अफेक्ट हो रही है ना, तो दिस इज ऑटोसोमल। तो 4th आपका जो है वो रॉन्ग है। अब देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शंस क्या है। तो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट इज क्रॉस विद द ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग garden pea plant when the F1 plant were self the resulting genotype were in the ratio of। यहाँ पर टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट है और उसे क्रॉस किया गया ड्रॉफ वेराइटी के साथ, तो इन्होंने कहा है कि यहाँ पर रिजल्टिंग जीनोटाइप का रेशियो क्या होगा। सिंपल आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो पूछा है, तो मोनो हाइब्रिड में इन्होंने पूछा है किसका, मैंने F1 को जब सेल्फ क्रॉस कर दिया यानी कि F2 रेशियो पूछा है, तो मोनो हाइब्रिड में F2 आता है आपका 3:1, जहाँ पर 3 आपके टॉल होते हैं एंड 1 इज योर रॉफ। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If a color-blind man marries a woman who is homozygous for normal color vision, the probability of their son being color blind is। इन्होंने कहा एक कलर ब्लाइंड मैन है जिसने शादी की है एक वुमेन से जो कि नॉर्मल कलर विजन रखती है। देखो कलर ब्लाइंड आपका सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एक्स लिंक्ड है, तो कलर ब्लाइंड मैन मैं ले रही हूँ यानी कि एक्स अफेक्टेड, कलर ब्लाइंड और वाई नॉर्मल, और उससे शादी की एक वुमेन के साथ जो कि नॉर्मल है यानी होमोजाइगस है फॉर नॉर्मल कलर विजन। नॉर्मल कलर विजन और होमोजाइगस रखनी है आपको। अगर यहाँ पर होमोजाइगस यानी दोनों सेम होनी चाहिए एलील, अगर मैं यहाँ सी कर दूँ फिर तो ये फीमेल पूरी तरह से अफेक्टेड हो जाएगी कलर ब्लाइंड, तो मैं यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन रखूँगी XX। अब इसके बाद पूछा है कि यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी है कि इनका जो सन होगा वो कलर ब्लाइंड होगा। तो सन होने के लिए आपका देखो, सन होने के लिए फादर से तो हमेशा वाई क्रोमोसोम आएगा, तो ये वाई क्रोमोसोम, और मदर से कोई भी एक्स आ सकता है, लेकिन यहाँ तो मदर के दोनों ही नॉर्मल है, तो कोई भी आए तो वहाँ पर सन आपका कभी भी अफेक्टेड नहीं होगा क्योंकि मदर के दोनों ही एक्स क्या है, नॉर्मल है। तो बच्चे यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 0, कि यहाँ पर उनका कलर ब्लाइंड बच्चा नहीं होगा। सन पूछा इन्होंने खाली, तो सन जो है वो कलर ब्लाइंड होने के कोई चांसेस नहीं है क्योंकि फीमेल के दोनों ही एक्स नॉर्मल है और वाई क्रोमोसोम जो है वही मेल की साइड से आएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इज, एक ट्रू ब्रीडिंग प्लांट क्या होता है। ट्रू ब्रीडिंग आपको पता है जहाँ पर आपका ऑप्शन पढ़ लेता है, वन दैट इज एबल टू ब्रीड ऑन इट्स ओन, वो जो कि खुद ब्रीड हो सके, नहीं। प्रोड्यूस ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो फिर तो वेरिएशन आएंगे और वो भी अनरिलेटेड प्लांट से कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ ओन काइंड, ये सही है। देखो ऑलमोस्ट आपका होमोजाइगस हो और सेम काइंड के ऑफस्प्रिंग आपका प्रोड्यूस कर रहा हो। और देख लेते हो ऑलवेज होमोजाइगस रिसेसिव इन इट्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट, तो ये भी नहीं है। तो हम राइट ऑप्शन पर जाएंगे, राइट ऑप्शन विल बी योर सी ऑप्शन, कि अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाए वो हम ट्रू ब्रीडिंग या ट्रू या प्योर लाइन कहते हैं, तो सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 14।
द मैकेनिज्म दैट कॉज अ जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अदर। तो यहाँ म्यूटेशन में मैंने आपको बताया है कि क्रोमोसोम का वन पार्ट अगर आपका मूव कर सकता है दूसरी जगह पर तो उसको हम क्या कहते हैं, वो जंपिंग जीन्स होते हैं। तो उन्हें हम या तो जंपिंग जीन्स और उस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसलोकेशन कि अपनी लोकेशन को ट्रांसपोर्ट यानी चेंज कर सकते हैं, तो वो जंपिंग जीन्स होते हैं, ऐसे जीन्स क्रोमोसोम में जो कि अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। सो द राइट ऑप्शन हियर विल बी योर सी ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट वन 15th, अ जीन शोइंग को डोमिनेंस हैज़, एक जीन जो को डोमिनेंस शो कर रहा हो उनमें क्या होगा, एक अलील डोमिनेंट होगी ऑन अदर। तो बच्चे ये तो को डोमिनेंस नहीं हुआ, ये तो सिंपल आपका डोमिनेंस हुआ। डोमिनेंस में एक आपका डोमिनेंट होगी और दूसरी नहीं हो पाएगी, रिसेसिव रहेगी। अलील टाइटली लिंक ऑन द सेम क्रोमोसोम, ये आपका हो गया लिंकेज का कि अलील जो है वो टाइटली लिंक है, तो दिस इज लिंकेज। अलील आर ऑन अलील दैट आर रिसेसिव टू ईच अदर, अलील दैट आर रिसेसिव कि अलील जो है वो एक दूसरे के लिए रिसेसिव, वही तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। बोथ अलील इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन द हेट्रोजाइगोट कंडीशन, ये सही है बच्चा। देखो हेट्रोजाइगस कंडीशन है और ये दोनों अलील अलग अलग है, हेट्रोजाइगोट कंडीशन, और दोनों ही एक्सप्रेस हो रही है यानी ब्लड ग्रुप ए बी। तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। Now the next question, the term linkage was coined by, तो ये तो सबको पता है लिंकेज देने वाले कौन थे, मॉर्गन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मॉर्गन ने आपका लिंकेज टर्म दिया है। Then the next question आ गया है भाई पेडिग्री का। तो यहाँ पर आपको पेडिग्री दी हुई है, आपको बताना है कि ये पेडिग्री जो है वो कौन सी है। ठीक है, नीचे ऑप्शन दिए हैं। पहले तो यहाँ देखो इस पेडिग्री में आपके मेल ही ज़्यादा अफेक्टेड है ना, मेल ज़्यादा अफेक्टेड है। तो मैंने आपसे कहा है आप मेल ज़्यादा अफेक्टेड हो तो या तो वाई लिंक के लिए चेक करो, वाई लिंक एसोसिएटेड कम होते और ऑप्शन भी नहीं है, तो वाई लिंक में हटा देते। फिर मैं यहाँ चेक करूँगी इसे एक्स लिंक रिसेसिव के लिए और ऑटोजोमल रिसेसिव के लिए। ठीक है, वाई लिंक जब भी हो तो आप एक्स लिंक और ऑटोजोमल रिसेसिव के लिए चेक करेंगे, तो डोमिनेंट एक बार कट कर दो। ठीक है, अब आते हैं एक्स लिंक रिसेसिव। देखो यहाँ पर एक्स लिंक से अगर रिलेटेड ये डिसऑर्डर होता तो यहाँ पर ये मेल का एक्स जो है ये तो होता अफेक्टेड। ठीक है, ये भी मेल का एक्स अफेक्टेड। ठीक है, अब ये एक्स अफेक्टेड होने के लिए यहाँ पर मेल जो है नॉर्मल है तो इसका एक्स में अफेक्टेड नहीं कर सकती, तो यहाँ पर नीचे आपका मेल का एक्स अफेक्टेड होने के लिए ये एक्स कहाँ से आया होगा, फीमेल से आया होगा। तो ये फीमेल में हेट्रोजाइगस कंडीशन में कर सकती हूँ। यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैरियर की तरह एक्ट करेगी, दिखेगी नॉर्मल बट ये अफेक्टेड एक्स को जो है कैरी कर सकती है आगे। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब यहाँ पर ऊपर आ जाइए, ऊपर ये मेल नॉर्मल है, इससे तो मैं एक्स वाई लूँगी क्योंकि इसका एक्स अगर मैंने अफेक्टेड कर दिया तो वो डिजीज़ होना चाहिए। फीमेल आते हैं, फीमेल अफेक्टेड है, फीमेल अफेक्टेड है तो दोनों ही एक्स में क्या कर देती हूँ, दोनों ही अफेक्टेड। तो इनसे जो भी प्रोजेनी होएगी तो देखो इससे ये प्रोजेनी बनेगी तो फीमेल आपके नॉर्मल बन सकती है, तो यहाँ पर भी सही है। ठीक है, यहाँ तक पेडिग्री हमारी सही चल रही है। अब ऊपर आ जाते हैं, मेल अफेक्टेड है यानी कि इसका एक्स में अफेक्टेड कर देती हूँ और फीमेल आपका नॉर्मल है। फीमेल नॉर्मल होने के लिए ऐसी कंडीशन आपको चाहिए कि नीचे आपका एक्स जो है वो आपका अफेक्टेड भी हो, तो यहाँ फीमेल को मैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में रखूंगी। नॉर्मल बिल्कुल एक्स नहीं लिख सकती क्योंकि बच्चा नीचे आपकी प्रोजेनी देखो दोनों एक्स अफेक्टेड है, तो एक एक्स तो फादर से आया होगा और दूसरा एक्स तो मदर से आया होगा, तो मदर यहाँ पर मैं हेट्रोजाइगस रखूंगी। ये वाली इस साइड की पेडिग्री हमने सॉल्व कर दी, सही आई है। अब इस साइड आते हैं, यहाँ पर आपका एक्स मेल अफेक्टेड है तो मेल अफेक्टेड के लिए मैं ये कंडीशन लूँगी और फीमेल नॉर्मल है, फीमेल नॉर्मल है तो यहाँ पर प्योरली एक्स एक्स भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है। मैं ऊपर पेरेंट से शुरू करती हूँ। अगर मैं ये पेरेंट ले रही हूँ तो नीचे वाली प्रोजेनी में आपका मेल नॉर्मल बिल्कुल हो सकता है, ये हो सकता है, और मेल अफेक्टेड भी बिल्कुल, ये देखो मेल अफेक्टेड भी हो सकता है। ठीक है, फीमेल आपकी हमेशा कैरियर या फिर अफेक्टेड होंगी, तो यहाँ पर कैरियर लो
यहाँ पर भी कैरियर लो, नॉर्मल आप नहीं ले सकते इन पेरेंट्स को लेकर, ठीक है, तो कैरियर हो गई। अब देखो हमें यहाँ जीनोटाइप मिल गया, ये कैरियर है और ये नॉर्मल है, तो यहाँ पर आपका मेल अफेक्टेड होने के चांसेस बिल्कुल है, और यहाँ पर फीमेल आपकी दोनों कंडीशन में जा सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है और अफेक्टेड भी हो सकती है, तो मैं कोई कंडीशन को कैंसिल नहीं करूँगी। अब इस साइड आ जाओ, यहाँ पर फीमेल हेट्रोजाइगस और मेल अफेक्टेड, तो यहाँ पर मेल नॉर्मल होने के चांसेस बिल्कुल है, ये देखो इसके साथ फ्यूज होगा तो बिल्कुल है, तो ये पैडिग्री आपकी सही जा रही है बिल्कुल एक्स लिंक रिसेसिव के लिए, ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो एक्स लिंक रिसेसिव के लिए सही बैठ रही है। आप इसे ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए और चेक करेंगे। ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए आप रिसेसिव में ये अफेक्टेड में ये कंडीशन रखें, ये जहाँ जहाँ डिजीज है वहाँ पर रिसेसिव कंडीशन दोनों ही अफेक्टेड हैं, ठीक है। ये अब जहाँ पर नॉर्मल कंडीशन है वो आपको लेनी है। देखो ये फीमेल है, ये हेट्रोजाइगस भी हो सकती है और बिल्कुल नॉर्मल भी हो सकती है, यानी कि ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। अगर मैं इसे बिल्कुल नॉर्मल लूँ ये वाला, तो नीचे सारे आएंगे आपके ये हेट्रोजाइगस, लेकिन नीचे तो मुझे अफेक्टेड भी मिल रहा है, तो मैं इसको नॉर्मल नहीं ले सकती, मैं इसको क्या लूँगी, मदर को ये लूँगी हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस लूँ तो प्रोजेनी में अफेक्टेड आने के चांसेस बिल्कुल है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका नॉर्मल आने के चांसेस, तो नॉर्मल यहाँ पर आपका जितने भी होंगे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे, प्योर कंडीशन में नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल ए नहीं है, तो ये सारे आपके हेट्रोजाइगस ले लिए, ठीक है। अब यहाँ देखो इस पैडिग्री को ले लेते हैं पहले हम, तो ये और ये जब आपका करेंगे तो नॉर्मल आने के चांसेस बिल्कुल है और हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। इसको ले लेते हैं, यहाँ पर दोनों ही क्या है आपके हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में बिल्कुल नॉर्मल आने के चांसेस में ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, और अफेक्टेड आने के चांसेस भी यहाँ पर है, यहाँ तक भी सही है। अब इस पे आते हैं, अगर ये कंडीशन मैं ले रही हूँ तो यहाँ पर आपका नॉर्मल आने के चांसेस बिल्कुल है, हेट्रोजाइगस कंडीशन रहेगी, ठीक है, ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन रहेगी, और यहाँ पर ये जो है इसकी भी हेट्रोजाइगस रहेगी, हाँ, और ये फिर आपका नीचे एबनॉर्मल आने के चांसेस, तो यहाँ पर भी दोनों ही जा रहे हैं और नॉर्मल भी। भाई ये तो पैडिग्री मेरे अकॉर्डिंग तो ऑटोसोमल रिसेसिव एक्स लिंक दोनों के लिए जा रही है। आप ऐसा करेंगे, यहाँ पर अब पेन पेपर है नहीं जो अच्छे से सॉल्व हो, एक बार आप इसे खुद से सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों ही इसमें करेक्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चा ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। सो बच्चा आप ये पैडिग्री सॉल्व करेंगे घर पे, एंड अपने आंसर्स आप मुझे फॉरवर्ड करेंगे, देन आफ्टर दैट वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो लेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।